बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, आदरणीय भक्त समाज, आदरणीय माता बहनों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ विचार प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब एक साखी कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुनिमत जाओ सरक। शब्द हमारा तू शब्द का, सुनिमत जाओ सरक। जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही लो परख। बहुत ही सरल साखी है और सारगर्भित साखी है। इसको हम मनन करें। शब्द हमारा तो शब्द का, साहब कहते हैं शब्द हमारा है, अर्थात जीव से ही शब्द की उत्पत्ति हुई है। जीव को हटा दिया जाए तो कौन सा शब्द यहाँ पर है? सारे शब्द जीव से ही बने हैं। जीव के न रहने पर शब्दों का कोई मूल्य नहीं। शब्द हमारा तो शब्द का, और शब्द से ही जीव को समझा भी जा सकता है। शब्द के माध्यम से ही सत्संग जो गुरुजन बताते हैं तो शब्द ही बोलते हैं, और शब्द के माध्यम से ही जीव के बारे में परखाया जाता है, बताया जाता है। और ऐसा कोई माध्यम ही नहीं है, बिना शब्द के कैसे बताएंगे। घर में बच्चों को संस्कार दिया जाता है शब्दों के माध्यम से, कोई अपनी बात कही जाती है शब्दों के माध्यम से, इशारा किया जाता है शब्दों के माध्यम से। माने कोई भी बातें बताई जाती है वो शब्द ही उसमें सहारा बनता है। जीव से ही शब्द बनता है, लेकिन शब्द से ही जीव को समझा जाता है। तो शब्द हमारा तो शब्द का, सुनिमत जाओ सरक। और शब्द ऐसे ऐसे शब्द हैं जो सुन करके लोग भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। ऐसे कुछ शब्द हम आपके सामने बोल दिए, जैसे आपके सामने हम कुछ बोल दिए कि आपके घर में कुछ अनहोनी होने वाली है, आपके घर में ग्रह टेढ़ा है। ऐसा कुछ शब्द बोल दिए तो आप दुविधा में पड़ गए, भ्रम में पड़ गए। ऐसा कुछ मन में चिंतन चलने लगा कि अब पंडित की याद आने लगी, गुरु की याद आने लगी, झाड़ फूंक करवाने का मन होने लगा, या कुछ कथा सुनने का मन होने लगा, कीर्तन करवाने का मन होने लगा। बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे। कहाँ से शुरुआत हुआ? कोई शब्द हमारे कान में चला गया, जिसके माध्यम से हम इधर उधर हमारा मन डामाडोल हो गया, स्थिर नहीं रह गए। साहब उसी के लिए कहते हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुनिमत जाओ सरक। शब्द हम ही से बना है, पहली बात हमें यह ख्याल रखना है। सारे शब्द हमारे द्वारा ही निर्मित हैं, इसलिए हमें उसे समझना है कि कौन सा शब्द हमारे काम का है और कौन सा शब्द हमारे काम का नहीं है। किन शब्दों को सुनना चाहिए और किन शब्दों को नकारना चाहिए, ये हमारे अंदर बोध होना चाहिए और पकड़ होनी चाहिए। तो उसके लिए उपाय साहब बताते हैं, क्योंकि अगर उपाय हमारे पास होगा, युक्ति से देखो, बड़े बड़े ट्रेन युक्ति से, जैसे अब हम बोझ उठाना पड़े तो अब एक बोझ उठाने में कितना बल है, लेकिन अब गाड़ी ले लो तो गाड़ी में कई बोझ लादा जा सकता है, युक्ति है ना। अब हम ऐसे कोई सामान उठाना चाहें, पानी तो उंगली में कितना आएगा, लेकिन उसी को बाल्टी में ले लें तो ढेर पानी आ जाएगा, ड्रम में ले लें तो और ढेर आ जाएगा। युक्ति से मुक्ति मिलती है। तो साहब उपाय बताते हैं कि सुन मत जाओ सरक। शब्दों को सुनकर भटको नहीं, ये महसूस करो कि शब्द हम ही से बना है। शब्द वो शब्द हमारे काम का है जो हमारे तक हमें पहुँचाए। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, हमको याद रहे। हमारे पास ऐसे शब्द होने चाहिए जो हम ही को हमें याद दिलाए। अक्सर हमारे शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे की याद दिलाते हैं। परिवार की याद दिलाएंगे, मोह ममता कराएंगे, राग द्वेष कराएंगे, दुश्मनी कराएंगे। ऐसे ऐसे शब्द हमारे अंदर विचार में आएंगे
कि जो हमें अपने आप से दूर ही करते हैं, मोह ममता की ओर ही ले जाते हैं, बंधन ही दिलाने वाले होते हैं, भटकाने वाले होते हैं, भ्रम में डालने वाले होते हैं। ऐसे शब्दों की भरमार ये दुनिया में है और हमारे मन में भी है। क्योंकि अगर हम सरकने से बचना चाहते हैं, भटकने से बचना चाहते हैं, तो साहब कहते हैं जो चाहो निज तत्व को, यदि तुम निज तत्व को चाहते हो, निज तत्व माने सुख को चाहते हो, शांति को चाहते हो, निर्भयता को चाहते हो, मानव जीवन की सार्थकता को चाहते हो। हर आदमी मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहता है। ये मानव जीवन क्यों मिला है, इसकी पूर्ण जानकारी चाहता है। तो ऐसे शब्दों की खोज करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या साहब बताते हैं कि शब्द ही लेव परख, शब्दों की परख करो। क्योंकि जब तक हम शब्दों की परख नहीं करेंगे पूर्ण लाभ हमें नहीं मिलेगा। हमारा दुश्मन कौन है दुनिया में? दुनिया में बहुत सारे दुश्मन लोग मान लेते हैं। बाहर पड़ोसी को लोग दुश्मन मान लेते हैं, यहाँ तक कि भाई भाई को लोग दुश्मन मान लेते हैं। कसम खा लेते हैं तुम्हारे डेहरी में हम अब कभी पैर नहीं रखेंगे, कसम खा लिया जाता है भाई भाई में। साहब कहते हैं बाहर हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं। अगर कोई हमारा दुश्मन है, जिसको पकड़ लेने से, जिसको मार देने से सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है। और वो दुश्मन कौन है? हमारा मन। क्योंकि हमारे मन में ही राग द्वेष भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है, तमाम तरह के क्रोध भरे हैं, ईर्ष्या भरी है, ये मन में सब भरा हुआ है। हमारे मन में क्रोध आता है, हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और उस क्रोध को हम बाहरी कोई व्यक्ति को दुश्मन मान करके उस पर उतारना चाहते हैं। अगर हम अपने क्रोध को समझ लेते हैं कि ये क्रोध आया कहाँ से, बाहर से नहीं आया, ईर्ष्या बाहर से नहीं आई, लोभ बाहर से निमित्त हो सकता है, कोई बाहर निमित्त बन सकता है। जैसे दूसरे का मकान निमित्त बन गया, दूसरे का मकान निमित्त बन गया, दूसरे का भाई बंधु निमित्त बन गए, कपड़ा निमित्त बन गया, ये सब निमित्त बन सकते हैं, लेकिन मूल कारण वो हमारे अंदर ही है। जो क्रोध आता है वो हमारे अंदर से आता है, लोभ आता है हमारे अंदर से आता है। और भी वासना विकार जो भी हैं वो सब हमारे अंदर से आते हैं। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि सुख शांति का जो स्रोत है वो भी अंदर से ही आता है। लेकिन सुख शांति का जो अनुभव है वो कब आएगा? संत गुरुजनों से सीखने को मिलता है कि अहंकार को मारो, चाहना को मारो, लोभ को मारो, ईर्ष्या को मारो, द्वेष को मारो। दूसरे के कपड़ा देख करके, दूसरे के घर देख करके, दूसरे के गाड़ी देख करके ईर्ष्या मत करो। दूसरे के चेहरा देख करके ईर्ष्या हो जाती है। दूसरे के चेहरा देख करके ईर्ष्या करोगे तो उसका चेहरा तो नहीं बदल जाएगा कि भाई आप ईर्ष्या करोगे, आपकी इतनी गर्मी लगेगी उसका चेहरा काला हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ईर्ष्या करने से जैसे आग जहाँ होती वहीं जलन पैदा करती है। हमारे अंदर ईर्ष्या की आग लगी हुई है, अहंकार की आग लगी हुई है, क्रोध की आग लगी हुई है, तो जलाएगी किसको? तीली जब जलती है तो पहले किसको जलाती है? पहले वो स्वयं को जलाती है, तब फिर दूसरे को जलाती है। अब तीली तो जलना स्वाभाविक है, क्योंकि तीली जलेगी तभी दुनिया का काम होगा। लेकिन हमारे अंदर जलन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। दुखी रहना मजबूरी समझते हैं लोग, कहते हैं अरे क्या बताएं। अभी कहाँ की बात है, एक माता से साहब जी पूछे कैसे हो माता, तो कह रहे कि हाँ जियरा जियत है साहब, मैंने मजबूर है बिल्कुल, जियरा कौनो तरह जियत है। अब उनको खाना नहीं मिल रहा है, रहने की जगह नहीं है, भटक रही हैं दिन दोपहर इधर उधर भूमूरी में, कहीं रहने की जगह नहीं, इसलिए मजबूर है। कोई मजबूर नहीं है, सबको रहने की जगह है, सबको खाने को मिल रहा है, रूखा सूखा जो भी है, सबके बाल बच्चे हैं, फिर भी मन जो चाह रहा है वो नहीं मिल रहा है।
क्योंकि जो चाहनाएं हैं वो बाहर से है। बाहर से बहू से सुख चाह रहे हैं, बेटे से सुख चाह रहे हैं, पत्नी से सुख चाह रहे हैं, पति से सुख चाह रहे हैं, हाँ, बाहरी धन दौलत से सुख चाह रहे हैं, घर मकान से सुख चाह रहे हैं, गाड़ी मोटर से सुख चाह रहे हैं। बाहर से अगर हम सुख चाहेंगे तो बाहर सुख है ही नहीं। अगर बाहर सुख होता तो बड़े बड़े सेठ आज रोते नहीं। सेठ लोगों के पास आप जाओ, करोड़ों के वो मालिक हैं, आप उनके पास हाल चाल पूछो, पहले शब्द में तो कहेंगे बिल्कुल चकाचक, लेकिन दूसरे शब्द फिर से आप दोहरा दीजिए कि भैया घर में भैया कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, और घर में बच्चे कैसे हैं, तब फिर अपना वो पूरा वृतांत आपको बताएंगे। और इतना बताएंगे कि आपका माथा दुखने लग जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ से अब इनसे पूछ लिए। इतना दुखी है संसार। धन बहुत है, धन की कमी नहीं है। हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो बाहर से चाहना को मिटाना पड़ेगा। उसके लिए साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो वो सुख तुम्हारे पास है, ऐसी मान्यता बनाओ। ये मान्यता नहीं बल्कि सच्चाई है। पहले तो मान्यता बनाना पड़ेगा, क्योंकि मान्यता बनाने में ही विश्वास होता है। जहाँ हम कस के मान लेते हैं वहाँ विश्वास होता है, भले धोखा मिले। बाहर क्या होता है, अपना मान मान करके ही हम दुखी होते हैं। इतना मान लिए, इतना मान लिए, इतना विश्वास कर लिए, अब अंतिम जब छूटता है तो रोना होता है। धोखा ही तो मिलता है। जन्म सब धोखे में खोए दिए। सब धोखे में ही हमारा जीवन बीतता चला जाता है। संत गुरुजन हमें याद दिलाते हैं कि भाई बाहर से मुड़ो, बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुख बनो, अपने को देखो, अपनी ओर निहार चलो, दुनिया झगड़े से क्या मतलब। अपने को देखेंगे तब समझ में आएगा सच्चाई। अपने को जानने वाले, जैसे अपने घर को कोई देखेगा तो झाड़ू लगाने का मन होगा, अपने कपड़े को देखेगा तो धोने का मन होगा, अपने शरीर के बारे में सोचेगा तो साफ करने का मन होगा, नहाने का मन होगा। बहुत लोग अपने शरीर के बारे में ध्यान नहीं देते हैं तो भोजन तक भूल जाते हैं। नहाना धोना 2-4 दिन बीत जाता है, ठंडी के समय हो तो हफ्तों बीत जाता है, क्योंकि शरीर पर वो कभी ध्यान नहीं देते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगे, संतों की बात याद आए कि भाई जब तक साफ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे, अपने जीवन पर ध्यान नहीं देंगे, अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक मन हमारा निर्मल नहीं हो सकता है। कबीर पंथी में अक्सर लोग कहा करते हैं, साहब मन को ठीक करो, शरीर को धोए क्या होगा, आखिर क्या होगा। तन धोने से कुछ होने वाला नहीं है, मन को धो। मन को धोना ये ठीक है, मन तो धोना ही चाहिए। मन को बिना निर्मल बनाए तो काम बनेगा नहीं। मन को निर्मल बनाना है, लेकिन साथ साथ मन की निर्मलता की पहचान क्या है। मन की निर्मलता की पहचान आपके ऊपर की सफाई है। अगर आपका घर सफा है, आपका सबसे बड़ी पहचान शौचालय है, ख्याल रखिएगा। महात्मा गांधी जी कहते थे शौचालय इतना साफ रखो कि आप वहाँ पर पाठ कर सकें, कोई ग्रंथ पढ़ सकें, इतना साफ होना चाहिए। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि आदमी पूरा घर चमका सकता है लेकिन वहीं गंदा रखता है, जाता वहीं है, जबकि वो समाज की चीज़ है। आपके घर में सब नहीं आएंगे लेकिन वहाँ सब जाएंगे, वहाँ सबको ज़रूरत पड़ेगी। आपका भंडार अक्सर लोगों को गंदा रहता है, कई बार देखा जाता है, जबकि भंडार में सब जाते हैं, वहाँ किससे भोजन सबको मिलता है, और वहीं गंदा रहे तो कैसे बनेगा। एक बार यहाँ झाड़ू ना लगे, कम लगे तो चल जाएगा, लेकिन भंडार की सफाई बहुत ज़रूरी है। और बनाने वाला, क्योंकि भंडार तो साफ़ होना ही चाहिए, लेकिन भंडार में जो रहता है, जो बनाता है, वो कितना साफ़ होना चाहिए। उसका शरीर, उसका कपड़ा, उसका हाथ, हाँ, उसका मन, उसका भाव, अगर वो सब साफ है तो खाने वाले को नमक रोटी भी अमृत लगेगा। खाने वाले को नमक रोटी भी अमृत लगेगा। अगर उसमें भाव नहीं जुड़ा है, श्रद्धा नहीं जुड़ी है, सफाई नहीं जुड़ी है, तो हलवा पूड़ी भी रख दोगे ना तो अंदर धंसेगा नहीं, ये समझ लो। अंदर नहीं जाएगा वो, और जाएगा तो मजबूरी में जाएगा, आपको खुश करने के लिए कि भाई कहीं दुखी ना हो जाए, नहीं गड़बड़ हो जाए मामला। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, लोगों को कई बार सिखाया जाता है कुछ बताओ,
संतों की बात अक्सर थोड़ा खरी होती है। उनको ऐसा लगता है कि महाराज अब ना आवे तो अच्छा है, चोट लग जाती है, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए। संतों की बात कहा जाता है कड़वी जो दवाई होती है थोड़ा से कड़ू लगती है, लेकिन सारे बुखार को अंदर से ठीक कर देती है, सही कर देती है। तो दुख न मना करके ये महसूस करना चाहिए कि धन्यवाद है जो आप बताए। एक बहन थी, उसने कहा कि साहब जी आप कुछ भी गलती देखिए आप तुरंत बताइए, कभी मत संकोच करिए कि दुखी ना हो जाए। मैं दुखी कभी नहीं होंगी, जो आप बताएंगे तुरंत मैं मानूंगी। ये कितनी बड़ी बात है। हमारे अंदर हमारा अहंकार जल्दी से स्वीकारने नहीं देता है, बल्कि अगर कोई हमारी गलती बताता है तो हम उसमें गलती खोजने लगते हैं कि रहो तुम्हें हम बताएंगे। अब उसमें गलती खोजेंगे, कहाँ ये चूक गए तो हम तुरंत दांव मारेंगे और आगे बढ़ करके बोलेंगे महाराज देखो आप तो ये गलती करते हैं, दूसरे को पढ़ाते हैं। माने हम उसमें गलती खोजने लग जाते हैं। इसलिए संत गुरुजन जल्दी बताते नहीं हैं, संकोच करते हैं कि भैया अपने को संभाल लो, इतनी बड़ी बात है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि अपने को संभालना, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब उसी लिए कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोय। मुझसे बुरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं अपने अंदर बुराई खोजूं तो बहुत बुराइयां भरी हैं, लेकिन अब जहां हम रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, सबको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम अपने को तो साफ रखना ही है, लेकिन अपने बिस्तर को भी साफ रखना है। लेकिन अब कमरे में रहते हैं तो कमरे को भी साफ रखना है। जहां हम रहते हैं वातावरण, वहां के वातावरण को साफ रखना है। क्योंकि अब केवल कई बार देखा जाता है कि यहाँ पर सब कुछ है, साफ है, कमरा साफ है, सब कुछ है, लेकिन सामने की जो रोड है इतना गंदा है, नाली इतनी गंदी है कि वहीं से आते जाते हैं, उनको गंधाता नहीं है वो, बल्कि और पन्नी घर का कचरा सब वहीं फेंकते रहते हैं। कितनी गजब की बात है। इसलिए किसी ने कहा कि अपना द्वार साफ कर लो, तो जो मेहतर आता है ना साफ करने वाला, आजकल सरकारी चला है कि भाई सब गांव साफ करने जाता है, तो उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अपना अपना द्वार साफ कर लो तो पूरा गांव चमक सकता है। ऐसे ही अपना अपना घर साफ कर लो, अपना अपना मन साफ कर लो, अपना अपना जीवन साफ कर लो, तो पूरा गांव का कल्याण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सबका कल्याण हो सकता है। केवल अपना अपना देख लो, बस अपना अपना ही हम नहीं देख पाते हैं। अपना तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पान खाए हैं, गुटखा खाए हैं, गाली दे रहे हैं, कहते हैं बेटा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अरे जब तुम खुद ही कर रहे हो तो बेटा क्या मानेगा क्या? जब तुम खुद वो काम कर रहे हो तो तुम्हारा बेटा भी मानने वाला नहीं है। आज डर बस वो नहीं मानेगा, लेकिन कल वो स्वयं करेगा। जब स्वयं हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, तो निश्चित है अगला व्यक्ति बिना सिखाए अपने आप सीखेगा, समझेगा और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बुराइयां हमें झेलनी पड़ती है और बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ता है। इसलिए हमें साहब कहते हैं जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले परख। शब्दों को हमें परखना है, क्योंकि बिना शब्दों को परखे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक शब्द हमें औषधि का काम करता है, एक शब्द घाव करता है। घाव वाले शब्दों को हमें ध्यान नहीं देना है, बहरा बनना है। कहा जाता है कुछ मेढकों में मीटिंग हुआ, एक पर्वत में चढ़ने के लिए बात हुई कि भाई वहाँ चढ़ना है, शर्त लग गई कौन पहले चढ़ता है वहाँ पर। सब चढ़ना शुरू किए, धीरे 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 सब गिरते गए, उछलते गए, गिरते गए, लेकिन एक मेढक था उछलते उछलते बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। और जितने मेढक नीचे गिर गए थे चिल्ला रहे थे उतर आओ मत चढ़ो, और गालियां बक रहे थे, ये मरेगा मरेगा, ऐसा चिल्ला रहे थे। ये मान नहीं रहा है, उतर नहीं रहा है, चढ़ता चला जा रहा है, मरेगा गिरेगा, ऐसे ही कह रहे थे। और वो चढ़ता जा रहा था, अंतिम में मंजिल तक पहुंच गया। तो सारे मेढक कहें बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़ा वीरता का काम किए। बताए पहले क्या कर रहे थे? पहले गाली दे रहे थे, पहले उसको उतार रहे थे, मत चढ़ो गिर जाओगे। बाद में पता लगाने पर यह पता चला कि वो मेढक बहरा था, इसलिए आगे बढ़ गया। वो बहरा था इसलिए मंजिल पर पहुंच गया। बहरा का मतलब वो बहरा बन गया, सुना ही नहीं अन्य मेढकों की बात। अगर अन्य मेढकों की बात वो सुनता तो भी उतर आता, वहां तक न पहुंच पाता। ऐसे ही बहुत सारी दुनिया में बात मिलेगी। जैसे भक्ति के बारे में, आप भक्त हो गए मान लो, अब आपके घर में कोई बीमार पड़ गया,
बीमार पड़ गया तो आपको बोलने वाले बोलेंगे कि देखो तुम भगत हो गए, तुम्हारे घर में बीमारी आ गई, तुम्हारी भैंस मर गई, तुम्हारी भैंस लगती नहीं है। हाँ, बहुत सारी बातें आएंगी, क्योंकि ये सब होना ही है। अगर अच्छे काम में हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आती है और बहुत से बोली भाषा बोलने वाले लोग मिलते हैं। तो वहाँ हमें क्या करना है? बहरा बनना है। बहरा बनोगे तभी संतों को मान पाओगे, बहरा बनोगे तभी दीक्षा ले पाओगे, बहरा बनोगे तभी आश्रम में जा पाओगे, सत्संग सुन पाओगे, अन्यथा सुन नहीं पाओगे। बहुत से ऐसी बाधा आपके सामने आएगी कि आपको तोड़ करके बैठा देंगे, आपको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। कई बार आप घर से निकले, पंडित बाबा मिल गए, कहाँ जा रहे हो भैया? बैंक जा रहे हैं, आज बहुत ज़रूरी काम है। आँख मूंद लिया फट से, अरे आज तो उधर चाला ही नहीं है, पश्चिम की तरफ मान लो जा रहा था, पश्चिम की तरफ आज जाना ही नहीं चाहिए। अब बताइए, उधर अगर उसकी बात मान लिया हो तो बैंक का काम उसका रुक गया, वो जा नहीं पाएगा। तो वहाँ बहरा बन जाओ, जो होगा देखा जाएगा। आप जाके बैंक में काम करिए, अगर निर्भय हो करके अपने आप पर विश्वास करके, गुरु पर विश्वास करके वहाँ तक पहुँचेंगे तो निश्चित है आपका काम भी बनेगा और कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया में पंडित पुरोहित, पंडितों में अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब पंडित गड़बड़ होते हैं, लेकिन वही पंडित में ज़्यादातर चालू छाप हैं, ज़्यादातर अपना उल्लू सीधा करने वाले हैं। ज़्यादातर आप शूद्र बने रहें, नीच बने रहें, गंदे बने रहें, अनपढ़ बने रहें, जैसा तैसा जीवन जिए, बकरी को चरावें, सुअर चरावें, यही उनकी मान्यता है। वो चाहते ही नहीं कि आप पढ़ें लिखें, वो चाहते ही नहीं कि आप भक्त बने, वो चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ें, वो चाहते ही नहीं है कि आपके बच्चे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, जूता पहने, हाँ गाड़ी में चढ़ें, वो चाहते ही नहीं। वो चाहते ही नहीं। जिस गांव में ज़्यादा पंडित हैं और शूद्र कहा जाने वाला व्यक्ति कम है, उनको हैरानी है, भागना पड़ता है। कई लोग भाग जाते हैं गांव छोड़ करके, इतना दुख है बताइए। क्योंकि वो चाहते हैं बस हमारे गुलाम बने रहें, हमसे केवल ये नीच बने रहें, नीच वाला काम करते रहें। अब वो आज तो छूट दिए हैं, पैसा देते हैं, सुअर चराओ, पढ़ करके क्या करोगे, कहाँ नौकरी मिलने वाली है। तो हमारे जो तमाम समाज के लोग हैं वो कहते हैं हाँ हो सही बात है, इसमें बड़ा फ़ायदा है। तो आज बहुत बकरी बढ़ गई हैं, गांव-गांव में बकरी खूब चराने जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे चराने जाते हैं, और सुअर चराने जाते हैं, और भेड़ी चराने जाते हैं। तमाम तरह के लोग हैं दुनिया में। कहने का मतलब है हमें कोई आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हमें शब्दों की परख नहीं है। अब वो थोड़ा से पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उस माले में चंट हैं, थोड़ा से होशियार हैं, तो हमें लोग दबा के रखना चाहते हैं। तो जितना बन सके हमें शब्दों की परख करना चाहिए, क्योंकि जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ले परख। निज तत्व मतलब अपनी आत्मा, निज तत्व। अपने आप को तब जानोगे, अपने आप को तब मानोगे, अपने आप में तब सुखी होगे, अपने आप में तब संतुष्ट होगे जब बाहर से आप बाहरे बन जाओगे। बाहर से आप शब्दों की परख करोगे, शब्दों में कहीं भटकोगे नहीं, क्योंकि बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाह। जब तक विवेक नहीं जागृत करेंगे तब तक दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहुदिस धाए, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। घर में आग लगी है और पानी कहाँ डालते हैं? घूर में पानी डालते हैं। घूर में पानी डालने से बुझेगी आग? घूर ये देवी देवता, देखो सुबह सुबह कई माताओं को देखे होंगे नहाएंगे, कपड़ा भी नहीं बदलेंगे, छप्पर चले जाएंगे जल चढ़ाने। कहाँ? पीपर में एक ही लोटा डालेंगे, अगर 2-4 बाल्टी डालें तो कुछ पता चले, एक ही लोटा डाल करके चली आएंगी। एक पीपर में हमें अभी देखे थे 3-4 दिन पहले, लंगोटा बांधा था। हम कई बेचारे बजरंगबली धोए नहीं पावते हैं, इतना लंगोटा बांध दिए, कहाँ से धोएंगे वो? इतना गंदा सड़ा हुआ लंगोटा बांधा हुआ है। केवल हमारी मान्यता, केवल हम शब्दों की छाया पकड़े भटक रहे हैं। जो हमें लोग बता देते हैं कि लंगोटा बांध दो ये फल हो जाएगा, लड्डू चढ़ा दो ये फल हो जाएगा, हाँ तुम्हारे घर में लाभ होगा, माने तमाम तरह की बातें हमें बताया जाता है, बस हम उसी में पीछे चल जाते हैं, चले जाते हैं। हम परखना ही नहीं जानते हैं और न लोग हमें परखाने वाले हैं। जो संत गुरुजन हमें परखाने वाले हैं उनकी बात हमें समझ में नहीं आती है। इसलिए साहब कहते हैं अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो बाहर से लौट करके अपने आप को समझो, क्योंकि पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुन आवत हाँसी।
आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुने आवत हंसी। पानी में मछली प्यासी मरे तो आश्चर्य की बात है। ऐसे ही हमारे पास सुख शांति सब कुछ है, हमारे पास क्रोध अहंकार सब कुछ है, ऐसा नहीं है, सब हमारे पास है। लेकिन क्या चाहिए हमें? जैसे खेत में आपके घास और मोथा तमाम तरह के कचरा भी है, लेकिन उसी में गेहूं है, बाजरा है, उसी में तमाम तरह के अन्न भी हैं आपके काम के। आपको चाहिए क्या? अगर आपको गेहूं बाजरा धान चाहिए तो उसको लीजिए, अब घास चाहिए तो वो भी है वहाँ पर। ऐसे ही नग पसार जग सकल है, पारक बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। नग और पसार दोनों है, हीरा और पत्थर दोनों है। आपको क्या चाहिए? क्योंकि मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़। यहाँ मनुष्य भी हैं, कंकड़ जैसे बुद्धि के लोग भी हैं, पत्थर पुजारी भी हैं, गोबर को गणेश मानने वाले भी हैं दुनिया में। गौरी बना लेंगे, उसमें अपना सिंदूर वहाँ लीपेंगे। अगर गणेश भगवान आ जाएं लंबी सूंड वाले तो मुकदमा चला दें कि तुम हमको गोबर बना दिए, हमको गोबर का बना दिए। अपने माता पिता को तुम गोबर का बना दो तो कौन अच्छा मानेगा बताओ? गोबर का बना करके पूजो, उसमें बढ़िया लड्डू चढ़ाओ, सुहारी चढ़ाओ, पूड़ी चढ़ाओ, गोबर का बना करके। आपके माता पिता खुश होंगे? कोई खुश होने वाला नहीं है। अगर दुनिया में कोई भगवान है तो वो आपके अंदर है। आपके अंदर वाला भगवान अगर आप गाली देते हैं तो अंदर से वो मना करता है। आप उसको बीड़ी देते हैं, सिगरेट देते हैं, गुटखा खिलाते हैं तो अंदर से वो मना करता है। लेकिन आपकी आदत, आप इतना परवश हो गए हैं, मोह ममता में, आसक्ति में, वासना में, विकार में इतना फंस गए हैं, हम फंस गए हैं कि अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। तो साहब कहते हैं, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले परख। शब्दों को परखना सीखो, शब्दों को परख करके ही लोग बढ़े हैं। सदगुरु कबीर साहब शब्दों की परख किए इसलिए आज महान हो गए। बुद्ध शब्दों की परख किए इसलिए आज बुद्ध बन गए। ऐसे जो भी महापुरुष आज पूजे जा रहे हैं, राम को कह लो, कृष्ण को कह लो, सुकरात हैं, जो भी महापुरुष हैं दुनिया में आज अगर पूजे जा रहे हैं तो केवल विवेक को जागृत करके, शब्दों को परख करके, इसलिए आज उनको हम पूजते हैं, मानते हैं। मूर्ति बना करके, फोटो बना करके हम अपने घर में रखते हैं और बड़ी श्रद्धा से उनको देखते हैं। तो हमें जितना बन सके, क्योंकि भाव, श्रद्धा, हमारी भाव जो है, भावना जो है वो हमें भगवान बना सकती है। अगर हम अपनी भावना को समझ लें तो भगवान बन जाएंगे, अगर नहीं समझ पाए तो शैतान बन जाएंगे। आप बनना क्या चाहते हैं? हर आदमी भगवान बनना चाहता है, माने सुखी होना चाहता है। भगवान का मतलब भग्न कर दिया वान, उसे कहते हैं भगवान। अपने बुराइयों को दूर करने वाला भगवान होता है। जो भी भगवान आज दुनिया में माने जाते हैं वो सब अपने बुराइयों को दूर करके भगवान बन गए। और हम अपने बुराइयों को लादे रहना चाहते हैं, लादे रहना चाहते हैं और सुखी भी रहना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो दुख वाला काम हमें छोड़ना पड़ेगा। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख का साथ छोड़ो, सुखी हो जाओगे। तो साहब कहते हैं कि जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले परख। शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द सुनिमत जाओ सरक। जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले परख। तो शब्दों की परीक्षा करें और परख करके ही उसे स्वीकारें, माने। इससे ये बचत होगी कि हम कहीं भटकेंगे नहीं। आपके घर में दरवाजे में 10 बजे के बाद जब पति घर से बाहर नौकरी में चला गया, खेत में चला गया, तो जो बहुएं होती हैं या माताएं होती हैं, उन्हीं के सामने कोई आता है, भिखारी, कोई पंडा, कोई पुजारी आता है, कुछ ऐसे शब्द बोलता है कि तुम्हारे घर में ये कमी है, वो कमी है, हाँ इसलिए वो मर गया, फलाने मर गया, तमाम नाम भी गिना देगा। ऐसे लोग सब पता लगाए रहते हैं भला। तो हमें ऐसा लगता है बिल्कुल सही सही बता रहा है, उनकी बातों में फंस करके, और फिर वो जैसा बताता है वैसा हम करते जाते हैं। फिर 2-4 हज़ार माल लेके चला जाता है। बाद में पता चलता है कि वो तो ठग ले गए। बाद में पता चलेगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए परखना सीखो, विवेकी बनना सीखो और अपने मन को जागृत करो, निर्मल बनाओ। क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर गंगा अपने मन में प्रकट करना है, अपने घर में प्रकट करना है, तो मन को हमें चंगा करना पड़ेगा। तो जो चाहो निज तत्व को शब्द ले परख। अपने तुम सुखी होना चाहते हो, अपने निज तत्व को समझना चाहते हो, उसमें ठहरना चाहते हो,
तो शब्दों को परख करके ही कोई काम करना चाहिए, क्योंकि सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। थोथा को तभी उड़ा पाएंगे जब सार को ग्रहण करने की क्षमता होगी। माताएं होशियार होती हैं, चावल को पछोरती हैं तो उसमें से चावल ले लेती हैं, भूसी को उड़ा देती हैं। ऐसे ही हम शब्दों की परख करें, अच्छे अच्छे शब्दों को ले लें, चुन लें, जो हमारे जैसे प्रेम के शब्द हैं, श्रद्धा के शब्द हैं, एक दूसरे से अच्छा बोलें, ऐसे शब्द हैं। क्योंकि ऐसे शब्दों को चुनेंगे तो हम अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, अपने को खुश रख सकते हैं, अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं, अपने पड़ोसी को खुश रख सकते हैं। लेकिन हम ऐसे शब्दों को चुनते हैं जो हमें भी दुख देता है, दूसरे को भी दुख देता है, तो ऐसे शब्दों से सदैव दूर रहें, क्योंकि वो दुख देंगे। ऐसे शब्दों को चुनें जो जिसके कारण हम भी सुखी रहें और हमारे कारण लोग भी खुशी सुखी रहें, क्योंकि सुख देने वाला ही सुखी रहता है। सुख देने सुख होते, दुख देने दुख होए। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुनिमत जाओ सरख, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द लेव परख। बोलिए सदगुरुदेव की।